नीट केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर परीक्षा को रद्द करके दोबारा कराने की मांग का विरोध किया है। केंद्र के हलफनामे में अहम बात यह कही गई है कि नीट यूजी मामले में बड़े पैमाने पर किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई है। ऐसे में दोबारा परीक्षा कराए जाने की कोई जरूरत नहीं है। यह केंद्र सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें यह बातें कही गई हैं कि कोई धांधली बड़े पैमाने पर नहीं हुई है, लिहाजा दोबारा परीक्षा करने की जरूरत नहीं है, इसे वापस कराए जाने की कोई जरूरत नहीं है, यह कहा गया है जो केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है। उधर नीट धांधली मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में केंद्र सरकार ने आईआईटी मद्रास का हवाला देते हुए कहा कि नीट यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के किसी तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं। सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ, यह भी उस हलफनामे में कहा गया है। कुछ परीक्षा केंद्रों से ही टॉपर होने का आरोप जो है वो निराधार है। पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। उसके अलावा यह भी कहा गया है कि बिना जांच के दोबारा परीक्षा कराना गलत होगा। जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होगी काउंसलिंग और काउंसलिंग की प्रक्रिया 4 राउंड्स में पूरी की जाएगी। ये हलफनामे में बाकायदा बात कही गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है, उससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से यह हलफनामा दाखिल किया गया है। नीट पेपर लीक मामले में जांच कर रही सीबीआई आज अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी जमा कर सकती है। इससे पहले मामले की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ समेत 3 जजों की बेंच ने सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। तो आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उससे पहले ये 2 बातें सामने आई हैं। एक तो ये कि केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया, उसमें यह कहा गया है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां इस तरह की धांधली नहीं हुई है और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर धांधली के कोई सबूत नहीं है, लिहाजा इस परीक्षा को दोबारा कराया जाना गलत होगा, यह कहा गया है हलफनामे में जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। उससे पहले यह हलफनामा दाखिल किया गया है। और आइए सीधे रुख करते हैं, विक्रांत यादव मेरे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज बेहद अहम सुनवाई है विक्रांत, लेकिन उससे पहले जो हलफनामा दाखिल किया गया उसमें कई बातें कही गई हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर धांधली के किसी तरह के कोई सबूत नहीं है, लिहाजा यह परीक्षा दोबारा नहीं होनी चाहिए। देखिए पंकज, इस मामले में सरकार और एनटीए दोनों का ही शुरुआत से यही रुख था और उन्होंने अपने हलफनामे में भी ये बात कही है। केंद्र सरकार ने साफ ये कहा है कि 23 लाख बच्चों के भविष्य का मामला है ये, और किसी भी इस तरीके की बड़ी गड़बड़ी नहीं मिली है कि वो पूरी परीक्षा में वो दिखाई दे या उसका असर दिखाई दे। जो कुछ सेंटर्स पर कुछ जगह गड़बड़ी थी उस मामले में कार्रवाई की गई है। सीबीआई जांच एजेंसी उसकी जाँच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन क्योंकि पिछली बार की सुनवाई में आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ ये कहा था कि हमें इस मामले में पहले ये देखना होगा कि अगर परीक्षा में एक बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है तो और परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है तो इस परीक्षा को रद्द कर, नतीजों को रद्द कर दोबारा से परीक्षा करवाना जरूरी होगा। लेकिन अगर ऐसा है कि कुछ सेंटर्स में या कुछ छिटपुट जगह पर ही पेपर लीक या गड़बड़ हुई है, चीटिंग हुई है, छोटी घटनाएं हैं और उसका मास कोई असर नहीं दिखाई दिया है, तो फिर इस पेपर को रद्द करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब दोनों जो रिपोर्ट है, एनटीए का भी अपना हलफनामा और केंद्र सरकार का भी हलफनामा। इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट को देगी, कोर्ट को बताएगी सीबीआई कि अब तक की जांच में उसने क्या क्या पाया है और कितना बड़ा इसका स्केल है। तो सीबीआई की रिपोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इन सबको देखने के बाद आज की सुनवाई में सीबीआई और बेंच ये तय करेगी कि अब आगे इस मामले में कैसे बढ़ना है। मैं लौटता हूं आपके पास विक्रांत, बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच इस पूरे मामले में अब तक क्या हुआ है, पिछली सुनवाई में जो सुप्रीम कोर्ट में हुई थी उसमें क्या कहा गया था, जरा उस पर एक रिपोर्ट छोटी सी आपको दिखा दें। नीट धांधली मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। नीट में हुई धांधली की जांच कर रही सीबीआई आज अपनी स्टेटस रिपोर्ट्स जमा कर सकती है। इससे पहले मामले की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ समेत 3 जजों की बेंच ने सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। वहीं सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जमा करते हुए पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग का विरोध किया है। आईआईटी मद्रास का हवाला देते हुए केंद्र ने कहा है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले हैं, सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ है, पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले अभ्यर्थियों ने और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। नीट यूजी 2024 की परीक्षा 5 मई को हुई थी और 4 जून को नतीजे आए थे, जिसके बाद नीट में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं।
जरा दो बातें आपसे समझना चाहेंगे विक्रांत। एक तो एनटीए ने क्या कहा था, जो हलफनामा दाखिल किया गया था उसमें क्या क्या प्रमुख बिंदु थे, कौन कौन से पॉइंट्स थे। उसके अलावा सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस बारे में क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल पंकज, सीबीआई को अपनी रिपोर्ट जमा करानी है और सीबीआई की रिपोर्ट हो सकता है, क्योंकि एनटीए और सरकार का जो एफिडेविट है वो कल देर रात को सामने आ गया था। रात 10 बजे के करीब हम लोग वो जमा करवा दिया गया था और उसमें तमाम चीज़ें साफ हो गई। एनटीए ने भी सरकार की तरह कहा है कि परीक्षा को रद्द नहीं करवाना चाहिए और जिस तरीके से एक सेंटर पर जो गड़बड़ी की बात सामने आई थी उस मामले में कार्रवाई की जा रही है। एक और बड़ी बात कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में जब काउंसलिंग होगी, ये कहा गया है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में काउंसलिंग होगी और उसमें भी अगर किसी भी स्तर पर यह पता चला कि कोई किसी ने गलत तरीके से इसमें लाभ लिया था तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई की जो रिपोर्ट होगी, जांच रिपोर्ट, क्योंकि वो सेंसिटिव होगी, अब तक की जांच का हवाला होगा, उसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि सीबीआई अपनी सील्ड रिपोर्ट दे जो कोर्ट के सामने रखी जाएगी। ठीक है विक्रांत, आप नजर बनाए रखें, जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।